वेलकम टू मिनटॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 2 मैथ्स की टेक्स्ट बुक जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 अ डे एट अ बीच। और आज के इस वीडियो में हम शुरू के 4 पेजेस को सॉल्व करेंगे, जिसमें होगा काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे टेस्टी चीकूस के प्रॉब्लम्स और फिर वंस एंड टेंस को समझते हुए लेट अस मैच के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो ग्रुप्स का मतलब होता है एक झुंड, एक ऐसा झुंड जिसपे बहुत सारी चीजें हों। और बहुत सारी चीजों को जब हम काउंट करते हैं तो 1 बाय 1 नहीं करते। अगर वो एक साथ पड़ी हुई हैं तो एज अ ग्रुप हम उसे काउंट कर सकते हैं और वो ज़्यादा इजी होता है। तो हमारे पास टेक्स्ट बुक में एक बीच का फोटो है, बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे काउंट करके नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको लिखना है। लुक एट द अबव पिक्चर, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। जैसे सबसे पहले है कोकोनट। तो कोकोनट हमें यहाँ पे पेड़ों पे नज़र आ रहे हैं जो कि इस तरीके से ग्रुप में है, झुंड में है। और पेड़ों के अलावा ठेले के ऊपर भी इस तरीके से लटक रहे हैं और यहाँ पे 2 लूज पड़े हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ग्रुप है वो एक जैसा ही दिख रहा है पेड़ों के ऊपर और ठेले पे, जबकि नीचे जो पड़ा हुआ है वो ग्रुप जैसा नहीं लग रहा है, मतलब ये लूज कोकोनट है। तो काउंट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम 1 बाय 1 कोकोनट्स को काउंट कर सकते हैं या फिर ग्रुप में काउंट कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो जैसे एक एक करके काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ पे टोटल 25 आया है। 5 का ग्रुप हमने काउंट किया है। उसके अलावा 2 लूज कोकोनट है। सो 25 + 2 दैट इज 26 27 वी कैन राइट एज आवर आंसर। इसे काउंट करने का एक और तरीका है, क्योंकि ये कोकोनट का ग्रुप 5 के ग्रुप में अवेलेबल है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे भी 5 है। 5 रिपीट हो रहा है और 5 के रिपीटेशन को हम 5 का टेबल भी मानते हैं, है ना। जैसे 5 1 ज़ा 5, एक बार 5 होते हैं। 5 2 ज़ा 2 बार 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आएगा। उसके बाद तीसरी बार थर्ड टाइम 5 हमें 15 मिलता है। 10 के बाद 11 12 13 14 15, 4 टाइम्स 5 20 होता है। मतलब 15 के बाद 16 17 18 19 20 और 20 के बाद अगर हम ये 5 और काउंट करेंगे 21 22 23 24 25, मतलब 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25। तो जब हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को काउंट कर रहे हैं तो हम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने अभी तक 1 to 5 तक का टेबल बाय हार्ट लर्न कर लिया होगा और टेबल्स का इस्तेमाल हम इसी तरीके के ग्रुप्स काउंटिंग में कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमें बोट्स काउंट करना है। तो बोट है यहाँ पे 1 2 3 4, ये एक 4 का ग्रुप है। 1 2 3 4, ये भी 4 का ग्रुप है। 1 2 3 4, ये भी 4 का ग्रुप है। तो 4 4 4 रिपीट हो रहा है। तो या तो हम 1 बाय 1 इन्हें काउंट कर लें या तो हम 4 का टेबल काउंट कर ले। दोनों में सेम आंसर ही आएगा। देखिए 1 2 3 4, 1 टाइम्स 4 इज 4। उसके बाद दूसरी बार सेकेंड टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स 4 अगर हम करते हैं तो 4 के बाद 5 6 7 8 आता है। टेबल में भी 4 2 ज़ा 8 आता है। उसके बाद थर्ड टाइम 3 टाइम्स 4 अगर हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, 8 के बाद से काउंट करते हैं 9 10 11 12। टेबल में भी 4 3 ज़ा 12 होता है। सो आवर टोटल नंबर ऑफ बोट्स आर 12। हम टेबल काउंटिंग करके भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चिल्ड्रन काउंट करते हैं। चिल्ड्रन भी देखो यहाँ पे 2 के ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं। 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 का टेबल काउंट करना है। 1 2, एक बार एक ग्रुप को काउंट कर रहे हैं। 1 टाइम्स 2 इज 2। उसके बाद तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा 3 and 4, और ग्रुप में अगर हम काउंट कर रहे हैं तो ये दूसरा ग्रुप है। 2 टाइम्स 2 इज 4। 4 के बाद काउंट करेंगे तो 5 and 6, टोटल 6 बच्चे हैं। और टेबल में काउंट करेंगे तो ये ग्रुप तीसरा ग्रुप था, मतलब 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 इज 6। तो इसीलिए हमारा आंसर है 6। उसके बाद ऑरेंजेस काउंट करेंगे। ऑरेंज यहाँ पे 2 टोकरियां हैं, मतलब 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप में कितने ऑरेंज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
एक बार हमने एक ग्रुप में काउंट किया 10 आया, दूसरी बार जब हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स 10 होगा। 2 टाइम्स 10 टेबल में 20 होता है। अब एक एक करके काउंट करते हैं। 10 के बाद से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमारे पास आंसर आता है ऑरेंजेस वी हैव 20। तो ये तो पहला पेज था, तो हमने 1 बाय 1 काउंट किया। आगे के आने वाले क्वेश्चंस में हम टेबल काउंट करेंगे। आगे चलते हैं, लेट अस डू। नंबर ए, look at the shops shown in the picture and fill in the blanks. Number 1, there are dash necklaces of shells with 10 shells in each necklace. अब each का क्या मतलब होता है, each का मतलब एक नेकलेस में कितने शेल्स हैं, 10 शेल्स हैं। और ऐसे हमें पूछ रहे हैं कि नेकलेसेस कितने बने हैं यहाँ पे। नेकलेस मतलब एक माला। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो देयर आर टोटल 10 नेकलेसेस। इसी तरीके से अगला वाला, देयर आर डैश ग्रुप्स ऑफ बलून्स। तो ये एक गुच्छा है, 1 ग्रुप, दिस इज 2 ग्रुप, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। इसे हम ग्रुप नहीं मानेंगे क्योंकि एक ग्रुप में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बलून्स है, जबकि यहाँ पे तो 4 नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं मानेंगे। हम सिर्फ 6 ग्रुप्स ही मानेंगे। देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ बलून्स विथ डैश बलून्स इन ईच ग्रुप। ईच मतलब एक ग्रुप में कितने बलून्स हैं, 4 बलून्स हैं। एंड डैश लूज बलून्स, तो वो भी हमने नीचे देख लिया था, 1 and 2 लूज बलून्स आर देयर। नंबर 3, देयर आर डैश बंचेस ऑफ बनानास। बंचेस यानी कि ग्रुप्स। बनानास के कितने ग्रुप्स हमें नजर आ रहे हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप। टोटल 6 bunches of bananas are there with dash bananas in each bunch. each मतलब एक बंच में कितना बनाना है। अब पॉइंटेड पोर्शन से काउंट करते हैं, इजी रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are 12 bananas in each bunch. और उसके बाद एंड डैश लूज बनानास। तो लूज बनानास नीचे यहाँ पे रखे हुए थे। पॉइंटेड पोर्शन को ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, देयर आर टोटल 3 लूज बनानास। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी, Surabhi has collected some seashells. She wants to help her mother in making bracelet. सुरभि ने समुद्र से कुछ सीशेल्स कलेक्ट किए हैं और उनसे उसे ब्रेसलेट बनाने हैं और नेकलेसेस भी बनाने हैं, और यहाँ पे उसने बहुत सारी चीजें बनाई भी हैं। अब एक क्वेश्चन है, सुरभि हैज मेड डैश ग्रुप्स ऑफ शेल्स। तो सुरभि ने कितने ग्रुप्स बनाए हैं, तो लेट अस काउंट, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5, 6, 7, 8, 9, 10. She has made 10 groups of shells with dash number of shells in each group. each मतलब एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमें काउंट करके यहाँ लिखना है, 1, 2, 3, 4 and 5. So in each group 5 number of shells are there. उसके बाद मम्मी ने भी कुछ बनाया है। D, her mother has made dash groups of shell. मम्मी ने कितने ग्रुप्स बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप्स बनाए हैं विथ डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप। एक ग्रुप में कितने शेल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 10 number of shells in each group. चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us think. List out the objects that come in packs of 10. पैक्स ऑफ 10 मतलब एक पैकेट के अंदर 10 चीजें हों। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, तो जो बिस्किट का पैकेट होता है, ज़्यादातर एक बिस्किट के पैकेट के अंदर 10 बिस्किट्स होते हैं। पेन का जो पैकेट होता है उसके एक पैकेट के अंदर भी 10 पेन्स होते हैं। पेंसिल भी ऐसे ही पैकेट में आता है, पैकेट के अंदर 10 पेंसिल्स होते हैं। तो ये 3 चीजें हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, टेस्टी चीकूस। मनोज इज हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चीकूस that he has arranged in the trays. यहाँ पे चीकूस को ट्रे में अरेंज करके रखा गया है, जो हम इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स में देख सकते हैं। हमारे पास सवाल है, देयर आर डैश चीकूस इन 1 ट्रे। 1 ट्रे में कितने चीकूस हैं,
चलो फाइंड आउट करते हैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That means in one tray we have found 10 chickus. How many chickus are there in total? In total मतलब ये पूरा ठेले में कितने चीकूस होंगे। अब उसके लिए हमें 1 by 1 काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ट्रे में जितना होगा, एक ग्रुप में जितना होगा, वहीं बाकी के ग्रुप्स में भी होंगे, क्योंकि दिखने में ये सारे सेम ही लग रहे हैं। पहला तो हम 1 by 1 काउंट कर ले, और दूसरा यहाँ पे साइड में मैं टेबल लिख के सेम चीज़ आपको पढ़ के बताऊंगी। 1 टाइम्स हमने एक ग्रुप को काउंट किया तो हमें 10 मिला। अब हम 2 टाइम्स 10 को काउंट करेंगे, जो टेबल में 2 टाइम्स 10 20 आता है। तो 10 के बाद यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 3 टाइम्स अगर हम 10 काउंट करेंगे तो टेबल में 3 10s 30 आता है। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, क्योंकि इसमें भी 10 थे। अब फोर्थ ग्रुप 4 टाइम्स 10 जब हम करते हैं तो टेबल में 40 आता है। काउंट करते हैं। 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। उसी तरीके से इन सब ऊपर के ट्रेस को आप 1 by 1 काउंट कर सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर देती हूँ। इस ट्रे में भी 10 है, ये 5 टाइम्स 10 होगा। 5 टाइम्स 10 इज 50। इस वाले 10 को अगर हम ऐड करेंगे 6 टाइम्स 10 विल बी 60। इस वाले 10 को अगर हम ऐड करेंगे 7 टाइम्स 10 विल बी 70। और इस वाले 10 को अगर हम ऐड करेंगे वो 8 टाइम्स 10 होगा, मतलब 80। सो इन टोटल देयर आर 80 चीकूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूस इन द ट्रेज फॉर सेलिंग। अब चीकूस को अलग अलग ट्रेज में लिखना है। नंबर ए, 25 चीकूस यहाँ पे है। देखो अभी अभी हमने एक ट्रे में कितने चीकूस हैं वो काउंट किया। एक और बार काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने चीकूस हैं? अगेन 10 ही हैं, क्योंकि ट्रे तो बराबर ही है। उसके बाद लूज कितने चीकूस हैं? 1 2 3 4 5 लूज चीकूस हैं। क्या हम इन्हें मेंटली ऐड कर सकते हैं? देखो 1 टाइम 10 इज 10, 2 टाइम्स 10 दूसरी बार 10 विल बी 20, और 20 में 5 अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना बनता है? 25, वही जो स्टार्टिंग में लिखा है। नाउ द क्वेश्चन इज डैश ट्रेज ऑफ 10 चीकूस। कितने ट्रे हैं 10 चीकूस के? तो 10 चीकू का एक ट्रे, 10 चीकू का दूसरा ट्रे, तो 2 ट्रे हैं टोटल। करेक्ट। 2 ट्रेज ऑफ 10 चीकूस एंड डैश लूज चीकूस। लूज चीकूस यहाँ पे 5 हैं। क्या आपने नोटिस किया? हमने 2 5 25 को आधा आधा किया है। किस हिसाब से आधा? 2 ट्रे हैं 10 चीकूस के, और दूसरा वाला जो है वो है लूज, यानी कि एक एक करके हम उसे काउंट कर सकते हैं 1 चीकूस के। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 10s and 1s। अगला वाला और भी इजी होगा। यहाँ पे 43 चीकूस हैं ट्रे में। 4 3 43 को अगर हम आधा आधा करते हैं तो 4 और 3 बनता है, यानी कि 4 ट्रेज ऑफ 10 है। और उसके बाद लूज चीकूस कितने हैं? 3। उसी तरीके से अगला वाला 3 5 35 चीकूस को 3 5 35 में उसे हम अलग अलग करेंगे। 3 ट्रेज ऑफ 10 है और 5 चीकूस लूज हैं। और लास्ट वाला 5 8 58 चीकूस में 5 ट्रेज हैं जिसमें 10-10 चीकू रखे हैं और 8 चीकूस लूज हैं। इसीलिए 5 ट्रेज ऑफ 10 चीकूस एंड 8 आर द लूज चीकूस। इसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर एक आखिरी सवाल करते हैं। लेट अस मैच। नंबर ए, सबसे पहले 80 चीकूस, इसे हम आधा आधा करेंगे इस तरीके से। 8 ट्रेज ऑफ 10 चीकूस हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहीं पे हमें मिल गया और इसके साथ कोई लूज चीकू भी नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट मैच। उसके बाद वाला है 7 to 72 चीकूस। इसे भी हम 10s and 1s में अलग अलग करते हैं। 7 ट्रेज ऑफ 10 चीकूस हमें फाइंड आउट करना है। क्या ये 7 हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेज तो मिल गए। क्या 2 लूज चीकू हैं? यस, 1 and 2 लूज चीकूस भी हैं। तो ये है इसका करेक्ट मैच। अगला वाला है 5 6 56 चीकूस। हमें 5 10s फाइंड आउट करना है, यानी कि 5 ट्रे। क्या ये 5 है?
1 2 3 4 5 ट्रे और लूज चीकूज हैं 6। 1 2 3 4 5 6, तो ये है करेक्ट मैच। और लास्ट वाला 2 8 28 चीकूज, 2 ट्रेज 10-10 के, तो ये है दिख रहे हैं 8 चीकूज लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही है करेक्ट मैच। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। सो आई होप अब तक के सारे क्वेश्चंस आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगले पार्ट में हम फन विथ ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स पढ़ेंगे और इसी तरीके से और भी बहुत सारे टेंस एंड वंस फाइंड आउट करेंगे। सो स्टे ट्यून विथ मिनटॉक इंडिया। वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।